माता स्वामी। फूल गोभी और पात गोभी सब्जियों में बात करते हैं फसल के संरक्षण की। एक कीट प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग प्रथम फसल चक्र से सूत्रकृमि के प्रकोप से आसानी से रोकथाम हो जाती है और साथ में खरपतवार भी समाप्त होते हैं। दूसरे तरीके में हम रोपण से 10 दिन पूर्व खेत की मेड़ के साथ साथ सरसों और गेंदे की बुआई की जाती है। इससे फसल पर आक्रमण करने वाले कुछ कीटों की ट्रैपिंग में मदद मिलती है। तीसरा तरीका है कि आप वयस्क कीट को ट्रैप करने के लिए प्रति हेक्टेयर 12 की दर से फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। इससे भी कीटों के आक्रमण की निगरानी में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं डायमंड बैंक मोथ की रोकथाम की। इसके रोकथाम के लिए पात गोभी के 2 कतारों के बीच गेंदा के पौधों की रोपाई करना चाहिए। नियमित छिड़काव करना बायोडायनेमिक तरल कीटनाशी नीमअस्त्र नीम बीज और 5% से वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार जैविक घोल, मट्ठा द्वारा तैयार कीटनाशक घोल, नीम बीज की गुठली के निष्कर्षक 5% का घोल का या बेवेरिया वेसियाना का छिड़काव किया जा सकता है। रोपण के 60 दिन बाद ट्रिकोडर्मा या ट्रिकोकार्ड 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से 3-4 बार प्रयोग किया जा सकता है। लहसुन मिर्च के रस को भी 3-4 बार छिड़काव के इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं माहू एफिड्स के प्रकोप के प्रबंधन की। इस कीट से निजात पाने के लिए 15 दिन बाद बायोडायनेमिक तरल कीटनाशी या नीम बीज और 5% का नियमित छिड़काव करना चाहिए। खेत के चारों तरफ पीले रंग का चिपचिपा ट्रैप लगाने से माहू कीट उस तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण वह सब उसमें चिपके रहते हैं और प्रकोप से निदान मिल जाता है। अगेती बुआई से फसल को एफिड्स माहू के प्रकोप के हानिकारक रूप लेने से पहले अच्छी तरह स्थापित होने का समय मिल जाता है। नीम के तेल का 3% छिड़काव किया जाना चाहिए। डीबीएम को नियंत्रित करने के लिए बैसिलस thuringiensis के छिड़काव से भी माहू नियंत्रण में मदद मिलती है। रोग नियंत्रण नमी वाली हालत अनेक तरह के रोग पनपने में सहायक होती है। कोई भी कार्य जिसमें पत्तियां सूखती है, इससे इस तरह के पत्ती रोगों को बढ़ने में रोक लगाई जा सकती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में फसल के पौधों की पंक्तियां और अधिक सघनता से बचने से भी मृदा भूमि को सूखने में मदद मिलती है और पौधे की छत्रक में नमी तत्व में कमी आती है। क्लब रूट जड़ संक्रमण में उस समय काफ़ी कमी आती है जब टमाटर, खीरा या बीज को फसल चक्र में शामिल किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सिडोमोनास का उपयोग किया जाता है। बीज का उपचार के लिए 10 ग्राम प्रति किलो बीज करना चाहिए। पौध उपचार के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी से भिगोए। मृदा प्रयोग के लिए 2.5 किलोग्राम को कंपोस्ट के साथ मिलाएं। संक्रमित क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए फसल चक्र अपनाएं। कमर तोड़ रोग के लक्षण, रोग चक्र, अनुकूल वातावरण तथा रोकथाम टमाटर की तरह है। इसके अतिरिक्त बीज का उपचार गर्म पानी स्ट्रेटोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल में 30 मिनट तक से जरूर करें। तना विगलन ये रोग प्रायः दिसंबर माह में पौधों पर मिट्टी चढ़ाने के साथ ही शुरू हो जाता है। पौधों के तने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे तथा सड़न शुरू हो जाती है। रोकथाम के लिए ऊंची क्यारियां में पौधशाला लगाएं। बीज शोधन एवं भूमि शोधन करके ही बुआई करें। पौधशाला की मिट्टी में ट्रिकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त एरिया में गोभी और धान का फसल चक्र अपनाएं। रोगग्रस्त पत्तियों को हर सप्ताह निकले तथा नष्ट करें। खेत में दिसंबर मास के शुरू में सूखी पत्तियों का बिचौना बिछाएं। डाउनी मिल्ड्यू पत्तियों की निचली सतह तथा तना पर छोटे छोटे लोहित रंग के धब्बे दिखाई देते हैं।
इन धब्बों पर फफूंदी की सफ़ेद मृदुरोमिल वृद्धि का पाया जाना है। इनके लक्षण फूल पर भी दिखाई देते हैं। फूल सने शुरू हो जाते हैं तथा गले सड़े भाग का रंग भूरा तथा किनारे काले हो जाते हैं। इस रोग का प्रकोप तभी होता है जब तापमान में एकदम गिरावट आ जाए। ठंडा तथा नमी वाला मौसम इस रोग की वृद्धि के लिए सहायक होता है। डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम में हम रोगग्रस्त पौधों के अवशेष तथा गोभी वर्गीय खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। रोगमुक्त बीज का चयन करें तथा बीज का उपचार ट्रिकोडर्म या बीजामूर्त से करना चाहिए। अब बात करते हैं काला विगुलिन। इसमें रोगग्रस्त पौधों के पत्तों के किनारे पर तिखुते आकर के पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में ज़्यादा जोकर पूरे पत्ते को घेर लेते हैं। इन धब्बों की मुख्य तथा अन्य शिराएं गहरे भूरे अथवा काले रंग की होती है। मार्च अप्रैल के महीनों में जब तापमान में वृद्धि होगी तब इस रोग से ग्रस्त फसल एकदम सूख जाती है। इस रोग का जीवाणु प्राय रोगी पेड़ में जीवित रहता है तथा बीज द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। गोभी वर्गीय खरपतवार में भी यह जीवाणु जीवित रहता है। अधिक वर्षा इस जीवाणु तथा रोग को फैलने में सहायक होती है। काला विगुलिन की रोकथाम में रोगग्रस्त खेत में कम से कम 2 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। सुबह बीज का चयन करें। जल निकासी का पूरा प्रबंध करें। बीज का उपचार ट्रिकोडर्म या बीजारत से करें। बीज का उपचार गर्म पानी 52 डिग्री सेंटीग्रेड तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में 30 मिनट तक से करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ खाओ, स्वस्थ खिलाओ।